नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में गुजरात राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। 1 और 5 दिसंबर के दिन यहां पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। न सिर्फ गुजरात के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं 5 नवंबर के दिन मतदान हो चुके हैं और 8 दिसंबर के दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के भी नतीजे सामने आने वाले हैं। और इस बीच यहाँ पर अटकलों का बाजार भी तेज है। यहाँ पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बेहद बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार जीत किस पार्टी की होगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं 3 युवा नेता। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के बारे में। हार्दिक पटेल को अहमदाबाद के विरमगाम से टिकट दिया गया है, वहीं दूसरी ही तरफ अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर के दक्षिण से उतार दिया गया है। अब बात है यहाँ पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जिग्नेश मेवानी के बारे में। जिग्नेश मेवानी, जिन्हें बडगाम से टिकट दे दिया गया है, दलित वोट बैंक वह पूरी तरीके से संभालते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक वक्त ये रहा था कि 3 युवा नेता जो यहाँ पर अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे और कांग्रेस की तरफ से वह बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे साल 2017 में जो चुनाव हुए थे। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जो कांग्रेस 59 सीटों पर ही सीमित थी, लेकिन वह 77 सीटों तक जीत हासिल करती हुई नजर आई और बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी उस वक्त। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर बिखराव हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं रुख गुजरात की तरफ भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पर अब हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, जो तीनों के बीच यहाँ पर जो तिकड़ी है, यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिल रही है। उस पर यहाँ पर हम राय जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी शाहजेब से, जो लगातार आपको तमाम रिपोर्ट्स के जरिए तमाम जानकारी साझा करते हुए नजर आए। तो शाहजेब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस तिकड़ी को लेकर अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की बात है, तो देखिए जाहिर सी बात है जिग्नेश मेवानी जो है उनकी दलित वोट बैंक पर जो है काफ़ी मजबूत पकड़ है। और वहीं अगर हार्दिक पटेल की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने यहाँ पर जो जितने भी आंदोलन किए उसके बाद वो यहाँ पर आए थे, चर्चा में आए थे हार्दिक पटेल, और अब भाजपा में आ गए। लेकिन कांग्रेस को अगर आप देखेंगे, बीते 5 साल का अगर रिव्यू देखेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस में लगातार टूट हुई है। और इस 5 साल के अंतराल में कांग्रेस ने 19 विधायक खोए थे। जहां एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है पिछले बार 12 सीट से ही चूक गई थी, इस बार अगर मेहनत करती तो और जो है सत्ता में भी आ सकती थी। लेकिन देखिए, इस 5 साल के अंदर अभी हाल ही में 2 विधायक और टूट करके गए, तो हाल ही में 5 साल के अंदर 19 विधायक टूट गए। तो कांग्रेस को वहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ, जिस नुकसान को रिकवर करने के लिए कांग्रेस को काफी ज्यादा एक और टर्न तक जो है जतन करना होगा, भले ही दलित वोट बैंक पर। और अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, मैंने देखा कि हमारे जो संवाददाता हैं वो जमीनी स्तर पर जाकर के जो है लोगों की राय जान रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग से लेकर के महिला वर्ग, जितने भी वर्ग है वहां पर, वो यहाँ पर भाजपा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दावे हो रहे हैं वहां पर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है, उन सब दावों पर पहले से काम कर चुकी है भाजपा, ऐसा वहां की जनता बता रही है। महिला सुरक्षा पर उन्होंने काम किया है, उसके बाद व्यापार पर काफी अच्छे तरीके से काम किया है, व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, मुख्य मुद्दा जो है उस पर पहले से भाजपा काम कर चुकी है। और गुजरात में कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा भले ही निकाली हुई है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा इस तरीके का बचा नहीं है जिसे वो लेकर के आ सके। एक बेरोजगारी और महंगाई। देखिए, महंगाई को क्या है, व्यापारी वर्ग जो है वो महंगाई को कहता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम हासिल कर लेंगे खुद से। तो व्यापारी वर्ग का ये कहना, और दूसरा कहना है महंगाई को लेकर के तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है कि महंगाई बढ़ी हुई है। तो इसको गुजरात की जनता मानने को तैयार नहीं है, जो मुद्दा कांग्रेस लेकर के आ रही है। तो गुजरात की जनता जो वहां पर मुख्य तौर पर जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उस पर जो है भाजपा को नहीं, भाजपा को। आपसे हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, दावा ये किया जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी जो है वो दलित वोट बैंक को जिस तरीके से अब तक
संभालते हुए नजर आए। इस बार यहाँ पर उनका जीतना काफी ज्यादा कठिन बताया जा रहा है, मुश्किल बताया जा रहा है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर हार्दिक पटेल डंकी की चोट पर ये कह रहे हैं कि पूरा ही विश्वास है कि बीजेपी की जीत होगी, और वह कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर वह मोदी जी और शाह जी के साथ चल रहे हैं। और अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी वोट बैंक को संभालते हुए नजर आए हैं, तो आपकी यहाँ पर क्या कुछ राय है शाहजी? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि आखिरकार जीत यहाँ पर किसकी तय मानी जा सकती है, क्योंकि मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, ओपिनियन के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां पर भाजपा जीत रही है, लेकिन दलित वोटों की आपने बात की तो दलित वोटों पर सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल भी है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया, जो कि दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो दलित वोट बैंक पर सेंधमारी कर सकती है कांग्रेस, लेकिन जीत हासिल करना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब फिलहाल देखा जाए तो आखिरकार गुजरात में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा? क्या वाकई में कमल का फूल एक बार फिर से खिलता हुआ नजर आएगा, या फिर यहाँ पर अब हाथ को साथ मिलेगा, यानी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, या फिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस अब बताए भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी यानी कि आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा, हार्दिक पटेल यहां पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, या फिर जिग्नेश मेवानी यहां पर दलित वोट बैंक को साधते हुए जीत हासिल करेंगे बड़गाम से, या फिर अल्पेश ठाकुर यहां पर बीजेपी को फायदा देंगे, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर जो हमारे संवाददाता हैं राकेश मोहन जी, जो वहां पहुंचे हुए हैं, वो लगातार यहां पर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की बातों को पहुंचाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करती, कहाँ हमें तो नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस तो कहती है कि इस देश की माल मिल्कत पे जो अधिकार हिंदुओं का है उससे ज़्यादा अधिकार तो लघुमतियों का है। कांग्रेस ये कहती है कि राम मंदिर के लिए लाई गई शिलाओं पे तो कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो आप हिंदुत्व की जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरी आक्रामकता से, पूरी जोश और उत्साह के साथ लोगों को फायदा दिलाने का काम। तो बीजेपी की एक अचीवमेंट है कि आपने सारी पार्टियों को अपने पिच पर खेलने के लिए, जो हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल फॉर्मेट है, उस पर खेलने के लिए मजबूर कर। अच्छा है कि वो लोग भी भगवान को मानना शुरू कर दिया, वो भी राम भगवान की बात करते हैं, वो भी लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति है, अगर उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई है तो हमें तो गर्व है कि हमारा जो सपना है उस सपने पर वो ठीक ठाक चल रहे हैं। एक सवाल पटेल साहब आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी पुरानी पार्टी आपने जब कांग्रेस को छोड़ा, आपका एक बयान चर्चाओं में था कि 50 साल में आज़ाद, 35 साल में सिब्बल साहब, और 2 साल में आपने कांग्रेस को समझ लिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, गुजरात से नहीं जा रहे, चुनाव है, कैसे देखते? गुजरात में वो पहले ही हार मान चुके हैं, या उन्हें इतना भरोसा है कि गुजरात में उनका संगठन आपके जाने के बाद मजबूत हो गया है? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें, जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा विजन जिसके पास होता है वही सफल हो सकता है। जिस आदमी के पास विजन ही नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकता। और एक अच्छे लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी जी पे कि 2004 में जो आदमी आया है वो आज तक नेता नहीं बन पाया। एक समय होता है, वो समय निकल जाता है। 2 चीज़ आप समझ लीजिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हार्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा, सिंधिया जी से लेकर RPN सिंह से लेकर जितेंद्र प्रसाद है, गुलाम नबी आज़ाद है, कपिल सिब्बल है, एक बड़ा लंबा लिस्ट है। और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। और वो राहुल गांधी गुजरात आए या ना आए, हम तो चाहते हैं कि 1-2 बार आए तो ऊपर से जितनी सीट आ रही उसमें भी सिर्फ 5 सीट कम होने वाली है कांग्रेस की। तो गुजरात में एक बात बहुत क्लियर है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, और ये भरोसा आने वाले दिनों में और मजबूत हुआ है। इसलिए मजबूत हुआ है कि एक ज़माना था गुजरात में कि हर इलाके में अलग अलग डॉन हुआ करते, तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना मनाही हो चुका था। आज इस राज्य के अंदर 2 ही दादा है, एक हनुमान दादा और गणपत दादा, और कोई नहीं है। तो इसी बात के कारण लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुजरात के 7 करोड़ लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। और जहाँ पर भरोसा है, आज मान लीजिए कि आप आए हैं, आपको भरोसा है कि मैं इंटरव्यू दूंगा इसलिए तो आए, नहीं तो मैं भगा देता। तो भरोसे से चलता है।
तो जिसको भगाना है उसको 7 करोड़ की जनता भगाएगी, और जिस पर भरोसा है वो बैठ के बात करेंगे। एक वीरगाम को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ, और मर भी यहाँ जाऊँगा, राग भी यहाँ बनूँगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हूँ, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ, इसको नई ऊंचाई पर पहुंचाऊँ, और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से 2 नेता और वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं वीरगाम से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? तो हम तो काम के भूखे हैं। अगर आप पत्रकार न भी हो लेकिन आप मोबाइल में शूट करके न्यूज़ चला सकते हो तो आप बेहतर। आखिरी मुकाबला त्रिकोणीय है या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त हो जाए? भाई गुजरात के पुत्र है, लाल है, और गुजरात की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल जी। ये हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल मौजूद थे। सभी विषयों पर बेबाकी से राय रखी और कहना यही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त है और मुकाबला सीधा क्लियर पे है। और इस बार भी जो बीजेपी का नारा है, बीजेपी 150 के पार सफल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद। मेरा नहीं कहना है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक रिपोर्ट है। ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके, इतना निकाल चुके हैं कि 1200 फुट 1500 फुट तक पानी चला गया है। इसके बारे में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में पानी लाएंगे, पानी लाएंगे, पानी लाएंगे। हर चुनाव में कोहने में गुड़ लगाते हैं, मतलब गुड़ तो दिखता है, चाट नहीं पाते, राइट। तो पानी का मुद्दा बहुत अहम है। यदि किसानों के लिए कंसर्न होता तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता, उनके पानी के सवाल को रिजोल्व करते, ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती, फर्टिलाइज़र कम दामों पे उनको मिलते, किसानों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं मिलती। ऐसा तो कुछ नहीं है। सर, सवाल ये भी है, जैसे आपने फर्टिलाइज़र की बात की, इस मुद्दे को भी हम लोगों ने व्यापक स्तर पर जनता से पूछा और नेताओं से भी पूछा, तो जनता का कहना है कि कई बार कई जिलों में फर्टिलाइज़र का स्टॉक ख़त्म हो जाता है। नेताओं का कहना है फर्टिलाइज़र है। आपके वडगाम की रिपोर्ट है कि सर कई जगहों पे फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है तो दूसरे तालुका से या ज़िले से लाना पड़ता है, तो उसके लिए एक विधायक के तौर पर क्या? देखिए, सिंपल वस्तु समझिए, फर्टिलाइज़र हो, बियारण हो, कोई भी खेती से जुड़ी जो चीज़ है, क्या आपकी किसानों को लेकर कंसर्न है? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसका जतन करना, उसका संवर्धन करना चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो भाजपा खुलेआम गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं, वो पूरा कॉरपोरेट लूट का मॉडल है। गाँव को बर्बाद करके किसानों को और किसानी को, खेती करने वाले और खेती दोनों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल ग्रुप को एंटरटेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स चाहिए, उद्योग चाहिए, राइट। आपने जो घड़ी पहनी है या हमने जो ऐनक पहना है, ये तो हमको चाहिए इस्तेमाल के लिए, तो उद्योग तो चाहिए, लेकिन उद्योग के साथ साथ किसानी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ। सर, एक सवाल, गुजरात में भी मेरा खुद का रिसर्च है, 2008-9 के साल का, हज़ारों की तादाद में गुजरात में किसान सुसाइड किए हैं। तो जो कुल 182 विधानसभा सीट है गुजरात की, 13 आरक्षित सीट है, 7 बीजेपी के पास है वर्तमान में, 5 कांग्रेस के पास और 1 आप जीते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है, वो भी उसी वोट बैंक पे, या कह लीजिए वही वोट बैंक पर टारगेट कर रही है जो खास तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, दलित, मुस्लिम और वंचित समाज। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, दूसरी पार्टी में हूँ, इसलिए नहीं, बहुत तटस्थ रूप से आपको बता रहा हूँ। कल सुबह इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही। ये मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
कल चुनाव होता है। तो अभी मैं बैठा हूँ बनासकांठा में, पूछिए बनासकांठा में किसी को भी कौन सा सीट आ रहा है, एक भी नहीं। पाटन में नहीं, अरवली में नहीं, साबरकांठा में नहीं, महसाना में नहीं, गांधीनगर जिले में, सौराष्ट्र में नहीं, अहमदाबाद शहर में नहीं, बड़ौदा में नहीं। उनका थोड़ा बहुत जो बेस दिख रहा है वो सूरत में दिख रहा है, लेकिन क्या वो इतना है कि सीट निकले? ये इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मैं नहीं मानता हूँ। ट्रेड यूनियन के भी आप, आखिरी 2 सवाल लूँगा सर, आप व्यस्त दिन है आपका। ट्रेड यूनियन का भी आप नेतृत्व कर चुके हैं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी रहे। विपक्ष का आरोप है कि व्यापारियों के लिए गुजरात मरघट बन चुका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब जामनगर आए थे अक्टूबर महीने में, उन्होंने कहा था कि गुजरात सबसे बेहतर प्रदेश है व्यापार करने के लिए। देखिए, आप ये सवाल बेहतर है कि व्यापारियों को ही पूछे। वैसे तो मोदी जी ही सबसे बड़े व्यापारी है, बहुत कुछ बेच देते हैं। लेकिन जो सचमुच दुकान लेकर बैठे हैं, छोटा मोटा कारोबार है, जिनका स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, आप उनको पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। व्यापारी बेचारे इसलिए भी नहीं बोल पाते कि इनकम टैक्स आ जाएगा, बड़ा कारोबार है तो ईडी आ जाएगा, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को भेजकर दबाव बनाएंगे, इस कारण व्यापारी बोल नहीं पाते। लेकिन हमको तो बहुत कोशिश की डराने की। आप भी युवा है, पूरा करियर। हाँ, तो वो करते रहे अपना काम, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल लूँगा सर, मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल से, या राजनीतिक छवि से, या बीजेपी से? बीजेपी की नीतियों से। नरेंद्र मोदी जी तो एक व्यक्ति है, राइट, उनको प्रोपेगेंडा कर करके बड़ा बताया है, लेकिन मूलतः जो बीजेपी की जो नीतियाँ है वो जन विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो संविधान विरोधी है। 8 तारीख को मतदान पेटी खुलती है, कांग्रेस अभेद किले को भेद पाती है, जैसा बीजेपी बोलती है हमारा अभेद किला है, तो जिग्नेश मेवाणी का क्या भूमिका राजनीति में रहेगी? कोई किला इस मुल्क में, इस दुनिया में अभेद नहीं होता। अगर सर सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी, ऐसा कोई भी किला नहीं होता। ये कहना ये घमंड है, ये अहंकार है, और इस बार भाजपा का 27 साल का अहंकार और घमंड दोनों टूटेगा। सर सवाल पे मैं अभी भी हूँ, सत्ता में आते हैं, जिग्नेश मेवाणी युवा नेता है, एक पूरी लिगेसी है सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी की। सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी की राजनीतिक भूमिका गुजरात की विधानसभा में या गुजरात की राजनीतिक गलियारों में क्या होने वाली है? स्वाभाविक रूप से सत्ता में आएंगे तो फिर नीतियाँ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, पहले तो उसी मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए, साकार करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। मैं आपके खिलाफ ये कह रहा हूँ कि ये XYZ चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे, ये ABC चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे। तो यदि हम सत्ता में आएंगे तो वो पहला हमारा कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम वो ABC और XYZ करके दिखाएं। राहुल गांधी गुजरात जी ने कहा कि 3000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स बनाएंगे। बगल में राजस्थान में हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना हम लोग लेकर आए, तो उसको गुजरात में लागू करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम है, जिससे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी की बहन, सफाई कर्मी, हेड कांस्टेबल्स, मिड डे मील के कर्मचारी, होमगार्ड के जवान, फॉरेस्ट की बीट गार्ड, अनगिनत हज़ारों लाखों की तादाद में सारे कर्मचारी हैं, इनको परमानेंट किया जाए। एक भी सफाई कर्मी गटर में उतरकर ना मरे, उसके रोबोट्स और आधुनिक मशीन बसाए जाए। जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीनों का आवंटन किया जाए, हो सके उतना रोज़गारों का सर्जन किया जाए, रोज़गार महिलाओं को बड़ी तादाद में मिले, तो तब जाके केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। उसके साथ साथ गुजरात की तरक्की कैसे हो, ये इन दोनों के ऊपर हम लोग काम। वडगाम की तरक्की के लिए क्या विचार? वडगाम की तरक्की के लिए चिंता नहीं, हम बैठे हैं ना। तो सरकार पूरा सहयोग करती है, आप तो विपक्ष में। अरे हमारी पार्टी की सरकार बनी और तब भी कोई सहकार नहीं किया ना, तब भी लड़ लेंगे वडगाम की जनता के लिए। एक अंतिम क्लोजिंग पॉइंट मार देता हूँ। राहुल गांधी गुजरात छू के जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जो उनका रूट है, गुजरात नहीं घुस रहे, क्या कारण? अभी आज शाम को आपका मैसेज पहुंचाता हूँ ताकि वो जल्दी आ जाए। जल्दी आएंगे, डोंट वरी। ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी थे। जिग्नेश भाई, बहुत धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। तो अभी इनका दिन भर का कार्यक्रम है, नामांकन भरने जा रहे हैं। 5 तारीख को मतदान है और देखना यह है कि जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो कांग्रेस की भूमिका गुजरात के सत्ता में क्या होने वाली है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, Next 9 न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।